हेलो माय डेली डायरीज। तो आज एक और चैप्टर ऐड करने का टाइम आ गया है। तो क्या है ना कि जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं घर जाने वाली हूँ छुट्टी पर। तो छुट्टी पर जाते हैं तो मेन दिक्कत आती है रास्ते की, कि रास्ते में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। क्योंकि भाई 1-2 घंटे का तो हमारा सफ़र होता नहीं है, जाते हैं कम से कम 24 आवर्स लग जाते हैं। तो ऐसे में खुद पर ये होता है कि क्या चीज़ खानी चाहिए क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। मेरे संग अक्सर अभी तो क्या है ना कि जितना भी ट्रैवल किया है तो घर से जब वहां से आते हैं यहाँ पर तो मम्मी अक्सर पूड़ी भिंडी सब्जी इस टाइप का खाना रख देते हैं। तो पूड़ी अक्सर रखते हैं कि ये खराब नहीं होगी, ये लॉन्ग टाइम चल जाएगी। और रोटी रखते नहीं है कि पूड़ी ले जाओ। और सेकंड थिंग सब्जी भी कुछ इस टाइप की होती है कि थोड़ा ऑयल टाइप की, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक चल जाए। और कभी रास्ते में अगर खत्म भी हो जाता है खाना तो फिर हम लोगों को मजबूरी पड़ जाता है कुछ ना कुछ खरीद कर खाना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब वहां से आते हैं तब की तो देखी जाएगी, फिलहाल अभी मैं अपने आप को डाइटिंग में डाले हुए हूँ। तो ड्यूरिंग रास्ते में ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो कि मुझे ले जाने चाहिए। पहली बात तो ये मैं सीधा सीधा बताने वाली हूँ कि आज का वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सफर में जा रहे हैं तो ऐसा क्या ले जाएं जो कि हेल्दी भी हो और बनाने में भी आसानी हो। अब बनाने में आसानी क्यों बोल रही हूँ वो मैं अभी बताती हूँ। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ साथ मैं कुछ तैयारियां भी करती जा रही हूँ क्योंकि हमें शाम को निकलना है और हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहने वाला है। तो मैंने सोचा अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ, आज नहीं तो कल ये मेरे भी खुद काम आने वाला है। तो चलिए बताती हूँ सबसे पहली तैयारी मैंने क्या की है। तो मैंने अपनी सबसे पहली तैयारी देखो क्या है। ये डिब्बे आप लोगों को पता है आगरा के पेठे इस डिब्बे में आते हैं। ये डिब्बा मैं अपने आप बचा के रख लेती हूँ। ये हम लोग की इंडियन थिंग्स होती है कि अक्सर किचन में आने वाले कुछ डिब्बे हम लोग बचा कर रख लेते हैं, ये हमारे सफर में काम आते हैं। तो देखो इसमें कुछ मठरी हैं, ये वाली मठरियाँ हैं। तो ये मठरी मम्मी ने बनाकर दी थी तो अभी तक चल ही रही हैं। मठरी लॉन्ग टाइम चल जाती हैं थोड़ा। और ये मैंने रख ली है खासकर अपने हस्बैंड के लिए, जब उनको रास्ते में खाने के लिए। मैं तो मठरी कम ही खाती हूँ, मुझे मीठी वाली मठरी ज़्यादा पसंद है। तो ये हैं कुछ ग्रीन टी के पैकेट्स। देखो क्या है ना कि हमारे वहाँ पर सब चाय के शौकीन हैं, ग्रीन टी जैसी चीज़ कोई नहीं पीता, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते। तो ग्रीन टी के कुछ मैंने ये बैग्स हैं, कम से कम ये 6 बैग मैंने अपने लिए रख लिए हैं। क्योंकि अब वहाँ जाते ही ऐसा नहीं है कि चीज़ मिलती नहीं है, सब मिल जाती है, लेकिन जाते ही जाते अब मैं एकदम से टूट पड़ूँ नहीं मुझको ये चाहिए वो चाहिए, तो वो एक बच्चों वाली बात हो जाएगी ना। तो वो सब नहीं करके मैंने अपने 6 ग्रीन टी के पैकेट्स ऑलरेडी रख लिए हैं। तो खासकर मैं ग्रीन टी कभी कभी पीती हूँ, ऐसा नहीं कंटिन्यू पीती हूँ, वैसे मेरा ब्लैक कॉफ़ी से काम चल जाता है। तो पहली तैयारी तो मेरी ये हो गई। अब आपको मैं अपनी दूसरी तैयारी के बारे में बताती हूँ। तो मेरी दूसरी तैयारी कुछ ऐसी है जैसे कि मैं खजूर को यूज़ करती हूँ स्मूदी में। तो जो नहीं मीट डेट्स आते हैं वो यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास कुछ 6-7 बचे हुए थे तो मैंने कि इनको छोड़ के जाने से तो अच्छा है इनको टिफ़िन में मैंने देखिए ये कुछ डेट्स रख लिए हैं। ये मेरे रास्ते में काम आएंगे इतना मुझे पता है। और उसके साथ साथ मैंने इसमें कुछ बादाम इसमें कुछ बादाम सूट कर लिए हैं कि कम से कम 12 से 13 बादाम हैं। ये मेरे रास्ते भर चल जाएंगे, ठीक है। और ये इतने हैं खजूर, मुझे लगता है कि सफ़र में 1-2 ही खाऊंगी, उसके अलावा मेरे घर तक भी चल जाएंगे। और जब तक निकलूंगी तब तक ये बादाम भी सोक्ड हो जाएंगे। तो इनको इसमें से पानी में से निकाल के कपड़े पर रख के पोंछ लूंगी, ठीक है। वो गीले के गीले बने रहेंगे। तो ये मेरी दूसरी तैयारी है। उसके अलावा मैं तीसरी तैयारी आपको बताती हूँ। मैंने बनाए हैं आंवला शॉट्स। आंवला शॉट्स की स्टोरी मैं बताती हूँ। कॉम्प्लेक्स में मेरे को आंवला मिल गए थे, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जैसे आंवला हो गई, हल्दी हो गई, अदरक हो गई। अब ये सब चीज़ें मेरे पास रखी थी, अब एक दिन में मैं ये सब चीज़ें ख़त्म तो कर नहीं सकती हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर ही एक वीडियो देखा था जिसमें आंवला शॉट्स बनाए थे उन्होंने। तो जनरली मैं डेली पीस कर पी लेती थी। तो मैंने सोचा मैंने क्या 15 दिन की छुट्टी के लिए जा रहे हैं, 15 दिन में पता नहीं ये ख़राब हो गया कैसा हो गया। तो मैंने और वहाँ पर मुझे पता है मिल तो जाएगा, लेकिन फिर उसके लिए स्पेशली भेजना पड़ेगा किसी को कि भाई जाओ ये चीज़ें देख कर आओ। तो 15 दिन की छुट्टी में मुझे किसी दूसरे को परेशान नहीं करना है, जितना मैं तैयारी खुद से करके जा सकती हूँ मैं उतना करके जा रही हूँ, ठीक है। तो पहली तो मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रीन टी अपनी रख ली है। सेकेंड थिंग मैंने आप लोगों को बताया मैंने खजूर रख लिया है। तीसरी चीज़ मैंने बताया
मैंने सोक्ड आलमंड्स रख लिए हैं। ये सब चीज़ें मुझे रास्ते में भी काम आने वाली है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर शाम को खा के भी चलेंगे तो कल का भी तो पूरा दिन है ना हमारे पास। और अगर नहीं कुछ भी ऑप्शन हुआ तो बाहर से कुछ ना कुछ चटर पटर खाने वाली हूँ, फिर तो बच ही नहीं सकते ना, कहाँ जाएंगे। और हर स्टेशन पे फ्रूट मिलना इतना पॉसिबल नहीं होता, ज़्यादातर आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके अलावा मैंने शॉर्ट्स, आंवला शॉर्ट्स में क्या था कि मेरे पास आंवला रखा था, कच्ची हल्दी रखी थी, अदरक रखी थी, और हाँ, और हरा धनिया रखा था। मैंने इन चारों चीज़ों को अच्छे से आंवला सब काट कर मिक्सी ग्राइंडर में डालकर बढ़िया ढंग से पीस लिया, ठीक है। और बढ़िया ढंग से पीसकर उसको लिया छान, फिर उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक मिलाया, काला नमक, और वो बहुत बढ़िया शॉट तैयार होता है जब आप लोग पियो। तो ज़्यादा नहीं, मेरे पास ये छोटा वाला ग्लास है, मैं ये ग्लास भरकर वो पीती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक शॉट रखा हुआ है, क्योंकि आज तो मैं नहीं गई हूँ, अभी तक मैंने नहीं पिया है, तो अभी के लिए वो एक शॉट रखा हुआ है, अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा वो शॉट, और ये पूरा फ्रोजन हो चुका है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दिन में इसको एक नॉर्मल पानी, वो मतलब जो मेरा कप है बड़ा वाला, उस कप में इस कप को ही ऐसे डाल दूंगी, तो वो मेल्ट होकर ऊपर आ जाएगा और पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा, और फिर उसको सिप सिप करके मैं पी लेती हूँ। तो ये क्योंकि इसमें काला नमक पड़ा होता है तो थोड़ा टेस्टी लगता है। तो ये मेरी तीसरी तैयारी है, और मैंने बकायदा वो जितना भी मैंने बनाया था वो आधा लीटर तक बन गया था, और मुझे पता है उससे मेरे कम से कम 10-12 शॉट बन जाएंगे, इतने इतने के 10-12 शॉट बन जाएंगे, तो मेरे दिन कट जाएंगे। तो वो मेरा आंवला भी खराब नहीं हुआ, मेरी जो हल्दी अदरक जो भी वो चीज़ें भी खराब नहीं हुई, और वो मैंने बनाकर अपना रेडी करके रख लिया। छोटा सा मैंने एक वीडियो भी प्रिपेयर किया था जो कि मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। और आप देखो कि मैंने पहले पीसा, उसको रेडी किया, फिर क्या कहते हैं, उसमें फ्रीज़र में रख दिया जाकर, फिर आइस क्यूब निकाल कर उसको दोबारा मैंने ग्राइंड किया, फिर मैंने एक बोतल में डालकर अब मैंने उसको तैयार कर दिया। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खुद के लिए करने के लिए थोड़े एफर्ट्स तो डालने पड़ते हैं। आप कहोगे कौन इतना खटकरम करे, तो वहाँ जाकर कुछ भी ऐसा वैसा मैं खाऊंगी, नॉर्मल सी बात है, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, मैं उन ऑप्शंस को भी अगर अपने साथ लेकर चलूंगी तो हो सकता है मैं ओवर ईटिंग से बच जाऊं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कितनी चीज़ें बताई, मैंने बताया, मैंने ग्रीन टी रख लिया, मैंने खजूर रख लिया, मैंने बादाम की तैयारी कर ली, अपने ये आंवला शॉट्स बना लिए, मतलब मेरी कुल मिलाकर चाहते हैं। अब मैं आपको पांचवी चीज़ बताती हूँ जो कि मैंने अपने लिए खास तौर पे तैयार किया है, वो है मखाना। अरे मैं सामने रखी हूँ और मैं बुद्धि चला रही हूँ। मखाना, ये देखिए, ये मैंने रेडी किया हुआ है मखाना। यहाँ पर साइड में मैं वीडियो लगा रही हूँ, आप देखना मैंने किस तरह से इस मखाने को रेडी किया है। ये कैरमलाइज हो चुका है। अब क्योंकि ये मखाना देखिए, पूरा वीडियो तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो किस तरह से मैंने इसको बनाया है। लगभग मेरा तैयार करते मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बना ही लेती हूँ। तो जब इसको बना रहे थे ना, तो मुझको लगा, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, अच्छा अगर इसमें चाहे तो हम तिल मिला सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, तो तिल भी इसमें ऐड हो सकता है, वाइट तिल या ब्लैक तिल, आपको जो सा चाहो। तो ये देखिए, अब ये चिपक गए हैं जी, अभी अलग अलग चिपके हैं, लेकिन जब हम इन्हें अलग करेंगे ना, थोड़ा टाइट छूटेगा, ये देखिए। और ये इतना देखना ना गजब लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें गुड़ डाली है, मखाना है, और थोड़ा सा लाहौरी नमक डाला है। मेरे पास फिलहाल तिल थे नहीं तो अगर मैं इसमें तिल जरूर ऐड करती, बट मैंने सोचा था कि मिक्स सीड्स ऐड कर दूं, मैंने कहा छोड़ो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इतना मखाना मेरा काफ़ी चलेगा जी। कैरमलाइज है, सॉरी। और पॉपकॉर्न चाहो तो पॉपकॉर्न रख सकती थी, लेकिन पॉपकॉर्न अक्सर मेरे सील जाते हैं। तो इतनी मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल अब भी मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। तो लास्ट में वीडियो में मैं हर एक चीज का एक वीडियो फोटो लगाती हूँ कि मैं, ये देखिए। तो ये रही मेरी कुछ तैयारी। मैं दूसरों की नहीं बताती हूँ, मैं खुद की बताती हूँ कि जब मैं शुरुआत में थी तो मैं खुद ऐसे ऑप्शंस ढूंढती थी कि ऐसा क्या है जो कि सफर में ले जाए। अब जैसे कि ये मखाना मैंने रेडी किया है, अगर इस मखाने के 10 पीस भी अगर मैं रास्ते में खा लूंगी तो मेरा काम चल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप कोई भी चीज खा रहे हो, आप 32 बार चबा चबा कर खाओ। मेरी बात मानो, अगर आप खा सकते हो। वैसे तो जहां से मुझको ये फॉर्मूला मिला है, वहां पर जिन जिन लोगों ने इसको
सीरियसली होकर फॉलो किया है उनको फ़ायदा मिला ही मिला है। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको कोई अलग से प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने प्रोडक्ट यानी कि आपके अपने दाँतों को यूज़ करना है। और जब हम इसको अच्छे से चबाते हैं तो उसके साथ-साथ हमारा सलाइवा होता है ना, वो खाने में मिक्स होता जाता है। कहते हैं जब हम बहुत बढ़िया ढंग से चबाते हैं ना, तो खाने का 30% जो पचने का प्रोसेस होता है वो हमारे मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। और ये जो एक मखाना जैसी चीज़ है ना, अगर आप मुँह में डालोगे, मुझे पता है 5-6 बाइट में ये आपके पेट में चला जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा होल्ड करोगे मुँह में, इसको चबाओगे, मज़े लोगे इसके ना, सीरियसली आप कहीं भी नहीं जाने वाले जब आप इसको खाओगे। तो आप खुद कहोगे चबाते रहो मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ें आप अपनी लाइफ में जब ऐड करोगे ना, कि खाने को खूब अच्छे से चबा-चबा कर खाना है, तो मज़ा आ जाएगा। अब जैसे कि आज हम लोग इवनिंग में निकलने वाले हैं 7 बजे के करीब, तो हमने सोचा है कि चलो डिनर करके ही चलते हैं। सर्दियों में 7 बजे तो वैसे भी अंधेरा हो जाता है, तो डिनर में मैंने हैवी डिनर की जगह मैंने सोचा है आज बनाती हूँ ओट्स खिचड़ी। जैसे कि नमकीन ओट्स मार्केट में प्रोवाइड है, लेकिन मैं उसको घर पर अपना बनाती हूँ। मैं नॉर्मल ओट लेकर आती हूँ, जो कि मिल्क में रोल ओट कहते हैं, वो लाती हूँ। उसको मैगी मसाले के साथ मैं बनाती हूँ। हाँ, मानती हूँ आप कह सकते हो कि मैगी मसाला थोड़ा अनहेल्दी होता है, बट मुझे थोड़ा उसमें फ्लेवर मिल जाता है। मेरे हस्बैंड भी मज़े से मन से खा लेते हैं, और उसमें हमें जितना भी मेरे पास सब्जियाँ होता है, मैं सब्जी उसमें ऐड कर लेती हूँ। तो उसमें कम से कम मुझे पता होता है कि जितनी भी चीज़ें मैंने जोड़ी हैं वो मेरी तरफ से कितनी हेल्दी हैं। फिलहाल अभी मैं कोशिश कर रही हूँ हेल्दी से हेल्दी खाने का। और अरे, सबसे लास्ट चीज़ मैं तो आपसे बताना ही भूल गई। सबसे लास्ट चीज़ क्या थी कि देखिए, अब क्योंकि हमें आज शाम को जाना है और इसमें कम से कम पड़ा है 1 लीटर दूध। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं, अभी बज रहे हैं 11 से शाम के 7 बजे तक ये 1 लीटर दूध खत्म कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। चाहूँ तो मैं अपने पड़ोसी को दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब वो घर जाती हैं वो मुझे दे जाती हैं। बट मैंने सोचा है ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो सकता है। मैं इसमें विनेगर डालकर इसका पनीर बना लूँगी, और वो पनीर रास्ते में मेरे काम आएगा। पनीर बना लो, पनीर का क्यूब बनाऊंगी मैं इसका फाड़ कर, और उसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च मिला दूंगी बस। और नींबू अपने साथ हमेशा मैं रखती हूँ, ट्रैवल करने जाती हूँ तो नींबू मेरे पास हमेशा रहता है। तो देखिए, इस तरह से अगर आप खुद के ऑप्शंस रेडी करते हो, खुद की चीज़ें आप तैयार करते हो, तो आपको खुद पता है कि बाहर से खरीदोगे आप, उसमें भी पैसा लगेगा, है कि नहीं। अब आपने खुद घर में तैयार किया है तो आपको पता है पैसा इसमें भी लगा है, लेकिन ये चीज़ हेल्दी है। तो ट्राई कीजिए इस टाइप की चीज़ें। तो देखिए भाई, मेरा तो इस बार का सफ़र ओवर ईटिंग से बचने वाला है। आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम सफ़र पे जाने चाहते हो, और ये चीज़ तो ऐसी है कि आप इवनिंग स्नैक में भी काम कर सकते हो, और आपकी स्वीट क्रेविंग्स भी बच सकती हैं। इसमें कुछ नहीं है, मखाना है और गुड़ है, एक भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ऑयल, ज़ीरो ऑयल। तो चलिए भाई, मेरा आज का वीडियो तो हो गया कंप्लीट। तो फिलहाल मिलती हूँ अब मैं घर पे, क्योंकि अब मैं तभी शूट करूँगी, रास्ते में क्या ही मैं वीडियो बनाऊँगी। तो बाय बाय, खाइए हेल्दी और चबाइए 32 बार, खुश रहिए। और हाँ, लास्ट में ज़रूर कहूँगी, विदाउट गिल्ट, किसी गिल्ट में जाए बिना डाइट कीजिए, मज़ा आ जाएगा।